हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8वीं बच्चों आपको ये पुस्तक राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। आपके परीक्षा में इसी प्रश्न बैंक से प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 8वीं का आज हम चतुर्थ पाठ नीति श्लोक के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहला, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमको उत्तर लिखना है। देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक पहला क्या कह रहा है। भय कुत्र नास्ति। इसका उत्तर क्या होगा। भयम जागरिते नास्ति। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। शीला सेले केन आरोप्यते। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। आरोप्यते शीला सेले यत्नेन महता यथा। जैसे पर्वत पर शीला बहुत ही कठिनाई से चढ़ाई जाती है और एक क्षण में ही नीचे गिरा दी जाती है, वैसे ही मनुष्य या प्राणी के गुण और दोष ग्रहण करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, जीवन लोके कति सुखानी आसन। मतलब हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें सुख का अनुभव कराती हैं। देखते हैं बच्चों, उत्तर क्या है। जीवन लोके षड सुखानी आसान। मतलब 6 ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे जीवन में सुख है। पहला, राजन अच्छा राजा का होना। धन निरोगी काया, मतलब हमारा शरीर स्वस्थ होना। घर में अच्छी पत्नी का होना। आज्ञा मानने वाला बेटा का होना। और हमारी विद्या मतलब शिक्षा का होना। इससे हमारे जीवन में सुख शांति रहती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। भोजनम कदा विष भवति। मतलब भोजन हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा भी होता है और उतना मतलब खराब भी होता है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अजीर्ण भोजनम विषम भवति। मतलब अपच भोजन एक विष का रूप होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न पांचवा क्या है। प्रश्न पांचवा है, सूरस्य भूषणम किम। इसका उत्तर क्या होगा। विश्व शंकरस्य भूषणम। मतलब शंकर भगवान विष धारण करते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 6वें की तरफ बढ़ते हैं। अमृतम केन आपदे। अमृतम केन आपदे। उत्तर क्या होगा। अमृत चैव मृत्युस्य आपदे। तो इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। अमरता और मृत्यु दोनों शरीर में ही स्थिर हैं। ठीक है, यहाँ आपका 6वां प्रश्न कंप्लीट होता है। 7वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शूरम कदा जानियात। इसका उत्तर होगा आपत्तस्यो मित्रम जानियात युद्धे शूरम धने शुचितम। मतलब मित्रों को आपत्ति में, मित्र को आपत्तियों में, और शूरवीर को युद्ध में, पवित्रता को धन में। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, देहे किम प्रतिष्ठितम। देहे किम प्रतिष्ठितम। उत्तर होगा दयम। उत्तर होगा दयम देहे प्रतिष्ठितम। मतलब हमें मोह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरम लिखत। बड़े उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है। विक्रियन्ते न घटा भी गावः अनेन कथनेन किम अप्रत्यम अस्ति। उत्तर है इसका। उत्तर है विक्रियन्ते न घटा भीर्गाव। घटा या घंटी लटकाने वाले
लटकाने से दूध ना देने वाली गाय नहीं बिकती। इसका अर्थ यह होगा घंटा या घंटी लटका देने से दूध देने वाली गाय नहीं बिकती। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ 9वां प्रश्न कंप्लीट होता है। आप और अपनी पुस्तक संस्कृत की बुक में मतलब अच्छे से देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। ठीक है बच्चों, आपका ये अध्याय का सबसे आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10। नीति श्लोकः पाठात स्त्रीलिंगयुक्तान पादान चित्वा लिखत। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। उदाहरण दिया हुआ है भायाम, पहला विद्या आएगा, दूसरा शीला, तीसरा प्रियवादिनी। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ चतुर्था पाठ कंप्लीट होता है। अब हम आपका प्रश्न बैंक के हिसाब से 5वां प्रश्न देखते हैं, सॉरी 5वां पाठ देखते हैं। अहम ओरछा अश्मी अशीम, मतलब ये क्या कह रहा है, पाठ में ओरछा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिक निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत्। इसका उत्तर आएगा परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यः महाराजीव सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, वन्य पशूनाम रक्षाणय शासनेन किम निर्मितम। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। एतेषः वन्य पशूनाम रक्षाणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मित। इन मतलब इसका हिंदी में होगा, इन जंगली पशुओं की रक्षा के लिए सरकार ने अब अभयारण्य का निर्माण कर दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है जामिनी नदः तीरे का अधिका भवति। तो इसका उत्तर आएगा जामिनी नदः तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवति। मतलब जामिनी नदी के किनारे क्या है, जामुनी नदी के किनारे, जामिनी नदी के किनारे जामुन के बहुत सारे या अधिक वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विधते। इसका उत्तर होगा दुर्गस्य वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विधते। मतलब दो बाएं और बाएं भाग में, दाएं बाएं दो भाग होते हैं ना, तो बाएं भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर स्थित है। आप और अपने संस्कृत की पाठ्यपुस्तक में प्रश्न क्रमांक 16 में और अच्छे से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न क्रमांक 5 है। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्ग भवनेषु कस्या कालायाः चित्राणि सन्ति। इसका उत्तर आएगा अत्रापि पस्तरेषु कालायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 6वां है राम राज मंदिरम कस्या नदा तटे विधते। इसका उत्तर होगा राम राज मंदिरम जानीनी वेत तटे विधते। मतलब राम राजा मंदिर जामिनी नदी के तट के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। प्रश्न 7वां है केशवदासः कस्या भाषाया प्रसिद्ध कवि अस्ति। इसका उत्तर होगा केशवदासः हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट होता है।
8वां प्रश्न है, हरदोलः कस्य प्रियः अनुजः आसीत्? हरदोलः राज्यः जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्। मतलब हरदोल राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। यहाँ आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न 9वां देखते हैं, दीर्घ उत्तरम लिखत। पाठमः नृत्य ओरछाया प्राकृति धार्मिक व सौंदर्य लिखत। मतलब आपके पाठ के हिसाब से यहाँ पर ओरछा जो पाठ है उसके मतलब प्राकृतिक, धार्मिक और सुंदरता के बारे में लिखना है। तो देखते हैं उत्तर क्या कह रहा है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा, मतलब वहाँ वन में सागौन के वृक्ष हैं। अधिका भवन्ति, मतलब बहुत सारे सागौन के वृक्ष लगे हुए हैं। मम वने सिंहा व्याघ्या हरिणः नीलगायः वानरः, मतलब वहाँ पर सिंह हैं, हिरण हैं, नीलगाय हैं, बंदर हैं और स्वच्छंद विचरन्ति, मतलब वहाँ पर सब रहते हैं। एदत् कालात्मकम ऐतिहासिकम मंदिरम, मतलब इतिहास से पहले से वहाँ मतलब बहुत पुराने समय से मंदिर हैं। मंदिरे रामस्य राम लक्ष्मण सीता भव्य मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठित, मतलब वहाँ राम लक्ष्मण और सीता की बहुत बड़ी मूर्तियाँ हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। पाठे समागतानां शतमी विभक्ति युक्तानां पदानां चित्वा लिखत। तो इसमें उत्तर देखते हैं। उदाहरण दिया है मंडले शासने, तो इसमें शतमी विभक्ति युक्तानां पदानां वने तटे विद्यते, मंदिरे उद्याने वर्तते, क्षेत्रे अधस्ते, शासने महाकाले विराजते इत्यादि। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर चौथा पाठ और चतुर्था पाठा और पंचमा पाठा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले पाठ के साथ। ठीक है बच्चों।